Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है डेली के मार्केट आउटलुक पे। बाजार में बीजेपी को बहुमत मिली एंड लगा था सबको कि बाजार में गैप अप ओपनिंग होगा और बाजार खूब तेजी से भागेगा, बट आज फिर बाजार ने निराश किया और 178 से 180 पॉइंट, एक टाइम पे तो 200 पॉइंट तक निफ्टी डाउन भी हो गया था। तो करे क्या बॉस, बाजार में डाउन साइड चल रहा है। बॉस बताया था आप लोगों की बाजार में डूम साइकिल एक्टिवेटेड है, बजट के पहले एक बाउंस बैक जरूर आएगा, बट अगेन मार्केट विल रिएक्ट टू इट्स ओन टेक्निकल्स। देखिए, एक चीज को समझिए कि बाजार में आईटी सेक्टर का पिटाई हो रहा है, फार्मा सेक्टर का पिटाई हो रहा है, ऑटो सेक्टर ऑलरेडी गिरा हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप में पिटाई हो रहा है। तो बाजार में अप ट्रेंड आएगा कहां से? क्वार्टरली अर्निंग्स गड़बड़ है, प्रमोटर सेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, एफआईआई कंटिन्यूसली बेचे जा रहा है। तो देखिए बाजार क्यों घबराया हुआ है, इस बीजेपी के जीत के बाद में भी बाजार क्यों घबराया? बाजार घबराया हुआ है इनकम टैक्स बिल को लेके, जो आने वाले, जो सीतारमन जी ने बताया था कि बजट के बाद अगले हफ्ते में, ये एक वीक में आएगा। तो बाजार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकम टैक्स बिल में कुछ ना कुछ तो लोचा है। देखिए, अगर नहीं होता तो वो उसी समय संसद में ही बोल सकती थी, बजट के टाइम पे ही बोल सकती थी, हिंट दे ही सकती थी कि बिल में ये सारी चीजें है, बट उन्होंने इसको एक रैपर में रखा एंड कहीं ना कहीं बाजार और एफआईआई बड़े इन्वेस्टर्स इसको लेके परेशान है। तो वेल, दिस इज योर वेरी ओन विकास बगड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टेक्निकल चार्ट्स पे आएंगे, समझेंगे कि आने वाले दिन पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है, नए सप्ताह का सेकंड ट्रेडिंग सेशन कैसा होने वाला है, कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है रेजिस्टेंस, एज अ ट्रेडर आपके लिए क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड डिकोड करेंगे मार्केट्स को चार्ट्स के माध्यम से। तो आइए चलते हैं। निफ्टी में बजट के दिन पे बाउंस बैक तो आया, बट दिस वाज द रेजिस्टेंस, जो कि डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। देखिए ट्रेंड डाउन है, अगर आप क्लियरली पैटर्न्स को देखोगे तो लोअर हाइज बन रहे हैं एंड लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, इस हाई के बाद ये एक लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये थोड़ा सा बीच में ये लोअर हाई, देखिए लोअर लो, लोअर लो। तो अब क्या हम लोग फिर से नया लो बनाने जा सकते हैं 22,500 के करीब में? हु नोस, शायद भी। अभी देखिए, जो सबसे बढ़िया जो चीज है, अगर हम लोग सबसे बेटर चीज को समझेंगे तो इसको वीकली चार्ट पे समझिए। देखिए वीकली चार्ट पे कुछ भी बड़ा मूव्स आ सकता है, क्योंकि एमएससीडी नीचे, आरएसआई नीचे। अगर ये सपोर्ट टूटा तो देन 22,600 तक निफ्टी क्रॉल कर सकता है। और अगर हम लोग 23,600 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिए इस वीक का, तो देन ये ट्रेंड निगेट होगा एंड 24,200 के करीब बढ़ता हुआ नजर आएगा बाजार। बट मंथली चार्ट कहीं दूसरी पिक्चर्स बयां कर रहा है। मंथली चार्ट अभी भी वीकनेस के तौर पे है। लास्ट एक बड़े कैंडल के बाद में 3 मंथ से हम लोग साइडवेज है, और ये फरवरी महीना भी हमारे लिए साइडवेज था, जाते जा रहा है। आवरली चार्ट को देखेंगे तो आवरली चार्ट ने एक सर तो उठाया था यहाँ से 22,800 से, बट 200 दिन मूविंग एवरेज को पार करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर ये गिर गया। तो अगर हम लोग एज अ ट्रेडिंग को प्लान करें तो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे भी आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार देखिए आज भी इसके पास ही खुला, ओपन हाई दिया एंड वी गॉट ए स्ट्रॉन्ग करेक्शन। तो अब एज ए ट्रेडर आपका जो ट्रेड प्लान होना चाहिए ना, आपको कोई भी बाइंग एक्टिविटी 23,670 के ऊपर ही कॉल या कोई भी लॉन्ग का पोजीशन देखना चाहिए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं वापस ही एमएससीडी और ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, एंड कहीं ना कहीं फिर हम लोग नीचे 23,050, 22,800 वगैरह मूव करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अगर बाजार ये 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर 23,600, 650 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो देन अगेन ये ट्रेंड क्या होगा, निगेट हो जाएगा, वापस से बाजार में एक बुल्स की वापसी होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आइए बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। देखिए वीकली चार्ट पे हमारे लिए ये जो जोन है ना, ये कभी रेजिस्टेंस का काम करे, सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भी मूव्स आने से पहले ये एक देखिए, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि बना हुआ है। यहाँ पे डबल टॉप बना या ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, बनने का एक अच्छा खासा करेक्शन है, बट ये करेक्शन का बाउंस है वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट में अभी तक करेक्शन आया ही नहीं है।
पोस्ट ब्रेकिंग दिस मेमथ ट्रेंड लाइन अभी तक हमारे पास करेक्शन आया ही नहीं है। हम लोग लास्ट मंथ में टूटे थे, थोड़ा नीचे यहाँ तक आए थे 48 400 300 तक, बट वापस हम लोग इस वीक में बाउंस देते हुए मिले, बट अभी तक हमारे पास ये करेक्शंस देखने ही नहीं मिला है। तो कल के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के लिए देखिए ये रेजिस्टेंस जोन होगा हमारे लिए 50,600 700। अगर ये लोस टूटता है 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा भी कल अगर सस्टेन करता है तो फिर ये बाजार चुंबकीय शक्ति से नीचे 48,000 की तरफ खुद को खींचने की कोशिश करेगा। आवरली चार्ट पे आप ये ट्रेंड लाइन को एकदम से मान के चलिए, कल अगर बाजार ऊपर उठता है और 50,000 200 300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इन लेवल्स के ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर जाता है 50,000 200 300 के ऊपर में, तो देन आपको एक अपमूव्स देखने मिल सकते हैं। 50,000 200 300 के ऊपर अगर ऊपर जाता है तो आपके लिए 49,900 50,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, एंड आप 50,600 और 51,200 के लिए प्रॉफिट मतलब टारगेट जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर कल को ये बेस टूटता है 49,750 का बेस बैंक निफ्टी में वायलेट होता है, तो हमें कहीं ना कहीं करेक्शंस देखने मिलेंगे, और वो करेक्शंस बाजार को 49,300 और 49,030 तक के लिए क्या कर सकता है, ड्रैग कर सकता है, राइट। तो ये तो जो दो जोन्स है जो ये बैंक निफ्टी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेडिंग के लिए 1 आवर से बढ़िया टाइम फ्रेम नहीं है। डेली वीकली में आप स्विंग ट्रेड्स के पोजीशन ले सकते हो, बट इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए 1 आवर को अपने रेफरेंस के लिए जरूर यूज करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंसाइट्स और आउटलुक के लिए कीप फॉलोइंग विकास वगड़िया, एंड हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे रियल टाइम मार्केट में बहुत सारे इंसाइटफुल कंटेंट्स आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।